आज़ाद कश्मीर में धरने के मामले की गूंज अब ऐवानों तक पहुंच चुकी है और बज़ाहिर हुकूमत और उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ खड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि ये सियासी कशीदगी ऐसे वक्त में सामने आई है जब 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। यही वजह है कि मौजूदा बयानबाजी को महज एक पॉलिसी इख्तलाफ की बजाय इंतखाबी सियासत के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। और यह हकीकत है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात सामने आए। पीपल्स पार्टी निस्बतन जल्द इंतखाबात के हक़ में नज़र नहीं आती, जबकि मुस्लिम लीग नून मुसलसल इस बात पर जोर देती रही कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। ऐसे माहौल में आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ हालिया तनाज़ा और सख्त बयानात बज़ाहिर वोटर्स की तवज्जो हासिल करने और अपने अपने सियासी बयानिए को मजबूत बनाने की कोशिश महसूस होते हैं। और आज कौमी असम्बली के इजलास में जो मंजरनामा देखने में आया उससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मार्के की मुहिम दरअसल ऐवान के अंदर से ही शुरू हो चुकी है और हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी एक दूसरे के खिलाफ सियासी जो पोजीशनिंग है उसमें मसरूफ़ हैं। इसी तनाजुर में आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी गोलाबारी देखने में आई। दरहकीकत इस तनाज़े की बुनियाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के उस बयान को करार दिया जा रहा है जिसमें उनका कहना था कि बर्थ सर्टिफिकेट से कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। इस बयान पर आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ हलकों में रद्द अमल सामने आया और पीपल्स पार्टी ने इसे गैर ज़रूरी और हसास नौयत का बयान करार दिया। इस हवाले से आज कौमी असम्बली में साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने भी सख्त रद्द अमल दिया। राजा परवेज़ अशरफ का ऐवान से कहना था कि ख्वाजा आसिफ का बयान अवामी दिल आज़ारी का बाइस बना है और कश्मीर जैसे हसास मसले पर गुफ्तगू करते हुए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है। राजा परवेज़ अशरफ ने इस मुतालिक क्या कहा, ज़रा वो आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स की जो कश्मीर से मोहब्बत रखता है, जो कायदे आज़म के इस फरमान पर यकीन रखता है कि कश्मीर हमारी शाह रग है, उसका दिल जो है वो बहुत रंजीदा हुआ। आप ख्वाजा हैं, आप खुद आपका कश्मीरी हैं, आप कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आज आग पे पानी डालने की ज़रूरत है, आज मोहब्बत की ज़रूरत है कश्मीरियों को, आज प्यार की ज़रूरत है। अब अगर राजा परवेज़ अशरफ के मौक़िफ़ का सियासी तनाजुर में जायज़ा लिया जाए तो पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार करती दिखाई देती है कि कैसे वक्त में जब आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत पहले ही बुलंद है और धरने समेत मुख्तलिफ मामलात पर कशीदगी मौजूद है, ऐसे में हुकूमती वज़रा की जानिब से गैर ज़रूरी और मुतनाज़ा बयानात जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ साबित हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की बज़ाहिर ये कोशिश नज़र आती है कि वो खुद को एक ज़िम्मेदार सियासी क़ुव्वत के तौर पर पेश करे। यही वजह है कि राजा परवेज़ अशरफ ने महज बयान पर एतराज़ नहीं किया बल्कि हुकूमत को एक पैगाम भी दिया है कि ऐसे मामलात में अल्फाज के इंतखाब से पैदा होने वाले सियासी असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयान का दिफा करते दिखाई दिए। कौमी असम्बली में उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ के एतराज़ात देते हुए अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा किया। वज़ीर दिफा के इस रद्दअमल से वाज़ेह होता है कि मुस्लिम लीग नून इस मामले में दिफाई पोजीशन इख्तियार करने की बजाय जारहाना अंदाज में अपना बयानिया बरकरार रही है। अगर ख्वाजा आसिफ माजरत या वजाहत की राय इख्तियार करते तो शायद तनाज़े की शिद्दत कम हो जाती, लेकिन उनके मौक़िफ़ पर डटे रहने से मामला मज़ीद सियासी रंग इख्तियार कर गया है। दरहकीकत मुस्लिम लीग नून की क़यादत शायद ये समझती है कि पसपाई इख्तियार करने से सियासी तौर पर कमज़ोरी का तासुर पैदा होगा, इसलिए ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में भी अपने बयान का दिफा किया और किसी किस्म की माफ़ी या रुजू की गुंजाइश पैदा नहीं होने दी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी की नाराज़गी कम होने की बजाय मज़ीद नुमायाँ हो गई, जैसा कि वज़ीर दिफा के अपने मौक़िफ़ पर इसरार के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कौमी असम्बली में खिताब के दौरान नहायत सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि एक वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डालने का काम किया है और अफसोस की बात यह है कि वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे मुतनाज़ा बयान के बाद किस तरह ये वजाहत दी जा सकती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो तकरीर में MQM को भी निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत इसके मुतालबात पूरे करने की बजाय सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि हम अपने जेब में 12 सीटें लेकर आते हैं, इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आजम साहब मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम।
अब बिलावल भुट्टो की तकरीर का सबसे अहम पहलू ये था कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत के साथ ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठाया। वो कि उन्होंने बराह रास्त इत्तेहाद ख़त्म करने की बात नहीं की, लेकिन उनके जुमलों से ये तासुर ज़रूर मिला कि पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं और वो चाहती है कि वज़ीर आज़म अपने वज़रा को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाएं। बिलावल भुट्टो का यह पैगाम दरअसल मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए एक सियासी वार्निंग के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो मुस्तक़बिल में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब जहाँ तक MKM पर बिलावल भुट्टो के तंज़ का ताल्लुक है तो इसके पीछे भी हालिया सियासी पस मंज़र मौजूद है। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ MKM के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी, जिसमें मुख्तलिफ सियासी मुतालबात ज़ेर बहस आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MKM ने गवर्नरशिप समेत बाज़ अहम सियासी मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पेश किए, ताहम मुस्लिम लीग नून इस हवाले से फौरी तौर पर कोई वाज़ेह यकीन दहानी देने के मूड में नज़र नहीं आती। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ने तंज़िया अंदाज में कहा कि हुकूमत MKM के मुतालबात पूरे करने की बजाय सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। अब अपने इस बयान के ज़रिए बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ MKM को निशाना बनाया बल्कि मुस्लिम लीग नून को भी यह बावर कराने की कोशिश की कि इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करना सियासी तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तनाजुर में इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो यह मामला मज़ीद दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी जमातें अपनी अपनी सफ़बंदियों में मसरूफ़ हो चुकी हैं और पीपल्स पार्टी भी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मैदान में उतर चुकी है। इब्तदाई तौर पर यह तासुर मौजूद था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं और शायद वो इंतखाबी शेड्यूल में ताख़ीर की ख्वाहिश रखती है, ताहम अब सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी पैदा की है बल्कि सियासी इत्तेहाद साजी का अमल भी शुरू कर दिया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मंजरनामे में पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद तय पा चुका है। इत्तलात के मुताबिक इस मुआहदे के तहत JUI फ़े को 2 नशिस्तें दी जाएंगी। बज़ाहिर ये इत्तेहाद महदूद नौइयत का मालूम होता है, लेकिन इंतखाबी सियासत में इसके असरात अहम हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद के ज़रिए मुख्तलिफ सियासी और मजहबी वोट बैंक्स को यकजा करने की कोशिश कर रही है ताकि मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अपनी पोजीशन मज़ीद मजबूत बनाई जा सके। साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुरानी साहब, GB इलेक्शंस आए, वहाँ पे बिलावल साहब ने कैंपेन की और फर्स्ट लेडी भी उनके साथ थी। जो गुफ्तगू हुई, लबो लहजा जो इस्तेमाल किया गया, उससे लगा कि शायद हुकूमती इत्तेहाद जो है उसका शिराज़ा बिखर रहा है या दरारें पड़ रही हैं और इस हवाले से बहुत चहमगोइयाँ हुई, लेकिन अल्टीमेटली सब हंसी खुशी रहने लगे। अब फिर आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आया हुआ है और आज़ाद कश्मीर इंतखाब से पहले जो सूरत हाल है वो सबके सामने ऐवान में बिलावल साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट पे, उससे पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, वो सब सामने है। ये भी उसी तरह से जिसको सियासी नूरा कुश्ती कहते हैं वही है, या प्रैक्टिकली आपको लगता है कि वाकई इत्तेहादी सेम पेज पे नहीं है? आपने इस्तेमाल कर दिया नूरा कुश्ती वाले का। मैं तो इसको टोपी ड्रामा कहना चाहता था, लेकिन जो भी कुछ कहें आप इसको, ये मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही बल्कि लूडो खेल जो है, और ना मतलब किसी किस्म का कोई मतलब एहसास होता है कि यार हम क्या कह रहे हैं और क्या। यही कहा है कि ये जो इत्तेहाद है इसी तरह है, कायम रहेगा। ये 3 लेग रेस है, टांग टूट तो सकती है, टूट नहीं सकती, क्योंकि इधर बंदर बांट हुई, मतलब एक सूबा एक ने लिया हुआ, दूसरा दूसरे ने लिया। आज जो कुछ कश्मीर में रिएक्शन आप देख रहे हैं वो इन्हीं पार्टियों की हुक्मरानी का तो रिएक्शन है, और इन्हीं पार्टियों ने जो हुक्मरान वहां दिया है उसके रिएक्शन में पूरी की पूरी एक जो है वेव आई है, उसने हमारी पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है वो कश्मीर इश्यू को हिला के रख दिया है। अब ये इनका किया जा रहा है, फिर भी इनमें इतनी ऑडेसिटी है, इतनी जुर्रत है, असम्बलियों में खड़े होकर ऐसे बातें करते हैं जो सच और सच के अलावा कुछ ना बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे होते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हो। तो अब इसके बारे में अब और पूछे तो मैं और बता दूंगा कि इनका क्या। सर, इन रियलिटी तो ये शराकतदारी मजीद मुस्तहकम हो रही है। मतलब ये जिस वक्त इत्तेहाद बना था उस वक्त तो ये कहा गया, लेबल किया गया कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, माना गैर फितरी इत्तेहाद है, बिल्कुल ठीक है। PDM के बाद से जो PDM गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट के बाद फिर इंतखाबात के बाद फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, और अब तक जैसे ये इत्तेहाद चल रहा है, प्रैक्टिकली इन रियलिटी वो तो बहुत ही आइडियल पार्टनरशिप लगती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
इस इत्तेहाद को गैर फितरी कहना मैं समझता हूँ बहुत प्यारी है। ये ऐन फितरी है, ठीक है जी, और इसके अंदर कोई गैर फितरी काम नहीं है। ये मतलब वालों का अलायंस है, ये वोट काटने वालों का अलायंस है, ये मुंतखब ना होने वालों का इत्तेहाद है, सस्ती अवाम पे लागू होने वालों का अलायंस है, अवाम के वसाइल उन तक ना पहुंचने देने वालों का अलायंस है। तो इसमें तो कोई गैर फितरी चीज नहीं है, और इनका इकट्ठे ना रहना गैर फितरी बात, इनका आपस में दूर हो जाना गैर फितरी बात होगी। इनका इस किस्म की बातें करना इनकी सियासत है, और इकट्ठे ऐसी बातें करना जो है वो इनकी जुर्रत का मुजाहरा करता है, और इकट्ठे रहना जो है वो उनके मफादात की। देखिए, इकट्ठे रहना इनके मफादात के लिए तो जरूरी होगा, लेकिन ये ऑपोजिशन के लिए, इन पर्टिकुलर पीटीआई के लिए तो कोई नेक शगुन नहीं है। देखें पीटीआई कहाँ है? पीटीआई तो दो जगह पे है, या अवाम में है या जेल। तो पार्लियामेंट में वो तो 47 और 45 के दरमियान कहीं आए हुए लोग हैं। तो इस लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई का जो वोट बैंक है उसको ये दोनों पार्टियां पब्लिक के अंदर जो है मुस्तहकम कर रही हैं, और उनकी लीडरशिप के मुकाबले में जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों को पॉलिटिकल नैरेटिव्स लाने चाहिए थे, और आवाम के अंदर उनकी माजी की जो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, मैं तो कहता हूँ जो कश्मीर में आज पब्लिक रिएक्शन है वो तीनों पार्टियों की दी हुई हुक्मरानी का है, क्योंकि तीनों ने कोई मुख्तलिफ हुक्मरानी नहीं दी। जैसी पीटीआई ने दी, जो लीडरशिप पीटीआई ने दी, वैसी लीडरशिप नून ने दी, वैसी लीडरशिप पीपल्स पार्टी ने दी। और आज ये हाल है कि वहाँ पे छोटे छोटे बहनों का एक अलायंस जो है वो उन्होंने सारी सियासतदानों को आगे लगाया है। अब उनको ये जो कुछ मर्जी बना दें, जितनी पाबंदियां मर्जी लगा दें, लेकिन उनका रूट तो पब्लिक निकल आएगी, और अब वो उसको नहीं समझना इन्होंने तो ना समझे। अब हम तो कभी इन्हें कुछ नहीं समझा सके। ये दोनों पार्टियां हैं, इन्होंने पिछले 52 साल में जो हमारा हाल बना, हम उस सारा करने की आती होगी, आवाम भी और आप भी और हम भी। ये तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछते हैं, ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट से बाहर, मतलब अगर ये इत्तेहाद इतना ही लेजिटिमेट है जिसको पीटीआई कहती है, तो उसके लिए फिर कोई काउंटर स्ट्रैटेजी क्यों नज़र नहीं आती, या वो इतनी प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? ये तो हम उनसे पूछ के थक गए हैं। आपके पास कोई जवाब है इसका? देखिए, मैं समझ के आप जायज है, पीटीआई तो सीज टू एग्जिस्ट टेक्निकली स्पीकिंग। पीटीआई जो है वो इस वक्त कहीं है ही नहीं। जैसे कि जेल में पीटीआई है, उसकी आवाज बंद है, तो अवाम में पीटीआई है, वो हाइब्रिड की है। अब ऐसी सूरत हाल में पीटीआई बचती है। अब अगर अवाम निकलते हैं कहीं से, अवाम आवाज निकालते हैं, तो अवाम की आवाज जो है वो हुक्मरानी की ताकत के सामने तो दब जाती है, और ये कई दफा दबी है, अभी भी दबी हुई है। लेकिन ये समझते ये खामोशी जो है ये बिल्कुल कब्रिस्तान की खामोशी है। तो कब्रिस्तान की खामोशी होती है क्या? ये कब्रिस्तान बनाना चाहती है पाकिस्तान को? क्या मुस्तकबिल में ये अपनी सियासत को उसी नहज पे लेके जाना चाहते हैं जिस नहज पे आज पीटीआई और ऑपोजिशन है? बल्कि आपको मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम ही सिर्फ ऑपोजिशन है, और अगर आपने ऑपोजिशन जोड़नी है तो आपको ऑपोजिशन के जज्बात मिल जाएंगे। बाकी जो लीडर बेचारे आके पूछते हैं जितना बोलेंगे उतना ही बोल सकेंगे ना, जितना बोल सकते हैं। तो ये सूरत हाल आपको भी इल्म में, हमारे भी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये दोनों पार्टियां ये इस वक्त एक ऐसा धंधा कर रही है, ऐसा बिजनेस जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की जिंदगियत को नुकसान। ये सबज और नीली टाई पहन के जब करते हैं तो ये चाहिए कि इन टाइयों के रस्से बना के ये आवाम के सामने कि जिनको ये पीछे पीछे बांध के चला रहे हैं। तो ये तो अब मतलब आवाम को इन्होंने भी बंद कर, जबान भी बंद कर दी है, उनकी रोजगार भी बंद कर दी है, पाकिस्तान की मईशत बंद कर दी। इतना बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान ने की है। ठीक है दुरानी साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साबिक वफाकी वजीर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।